भगीजा परिचय दीजिए अपना। मैं वरुण कुमार गौतम एडवोकेट यहाँ करीब पिछले 35 वर्षों से वकालत कर रहा हूँ। और आज मेरे पास ये नाम के मैडम रीता गुप्ता मैडम आई थी और उन्होंने एक ईश्वरी संदेश का उन्होंने अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत जो है लोगों को गीता का बारे में बताना है। और इन्होंने मुझसे एक निवेदन किया कि आप हमें अपना कैंपस के अंदर हमारा जो है प्रचार करवाइए। और मैंने इनका जो भरपूर सहयोग हो सकता था मन से, वचन से, कर्म से इनको सहयोग किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ भविष्य में भी इनके साथ में मैं सहयोग करता रहूँगा, क्योंकि ये धर्म का काम है। और मैंने जो मेरे अंदर शक्ति थी मैंने उस शक्ति का प्रयोग करते हुए अभी अपनी माता बहनों को अंदर कैंपस में ले गया। हालांकि वह लोगों ने विरोध किया और मैंने इनका जो ये ईश्वरी संदेश था उसके बारे में आप लोगों ने बताया। मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैंने इनको ये भी आश्वासन दिया है कि भविष्य के अंदर आपको कोई समस्या आती है, कोई प्रचार करना है तो आप मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए, मुझसे आप संपर्क करें। मैं सभी का आभारी हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैम क्या परिचय आपका? हम लोग आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आए हुए हैं। इस समय हम अध्यात्म के बारे में जागरूकता के लिए सबको संदेश दे रहे हैं। ये संदेश कोई ये किसी मनुष्य का या मानव का नहीं है, स्वयं भगवान का संदेश है। और हम भगवान के संदेश को ही पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं कि ये दुनिया आज जो धर्म कर्म के नाम पे लड़ रही है, झगड़ रही है, ये दुनिया ये नहीं जानती कि हम सब आत्मा ज्योति स्वरूप भाई भाई हैं। आज ये ना तो अपने आप को जानते हैं, ना उस परमपिता परमात्मा को जानते हैं। सब धर्मों के नाम पे अपने अलग अलग पिता को बना के बैठे हुए हैं, इसलिए उस पिता को भी नहीं जानते। तो इसलिए आज हम सब इधर आके उस पिता का परिचय दे रहे हैं कि वो कौन है, जिसको हम मुसलमानों में बोलते हैं आदम है, तो आदम को ही वो पिता मानते हैं। ईसाइयों में बोलते हैं वो एडम है, और जैनियों में बोलते हैं वो आदि देवनाथ है। और हम लोग क्या कहते हैं हिंदुओं में वो आदि देव है। लेकिन उस आदि देव का परिचय कोई सही रूप में जानता ही नहीं है कि वो आदि स्वरूप कौन है। तो वो भगवान जब इस सृष्टि पे आते हैं तो स्वयं अपना परिचय देते हैं और हम सब आत्माओं का परिचय देते हैं, जो कि गीता के माध्यम से पूरी दुनिया को जागरूक करा जा रहा है। क्योंकि गीता ही सर्वशास्त्र शिरोमणि है, सब शास्त्रों में सब शास्त्रों का पिता है वो गीता, जो जन्मदाता है। जिसमें गीता में बोला है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि अहम्। हे भारतवासियों, जब जब इस भारत देश में धर्म की अति गिलानी होगी, अधर्म वृद्धि को प्राप्त होने लगेगा, तो मुझे इस सृष्टि पे आना पड़ेगा। तो उन्होंने भगवान ने बोला कि क्या करता है भगवान आके सृष्टि पे। तो भगवान आकर क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम आत्मा ज्योति स्वरूप अपना स्वयं अपना स्वरूप भूले हुए हैं। हम अपने आप को देह समझने के कारण से आज धर्म में बन गए, कर्म कांडों में बन गए, इस शरीर के बंधनों में लाभ मोह काम क्रोध इन सब में बंधे हुए हैं। तो भगवान आके हमें इन बेड़ियों से मुक्त कर रहा है, क्योंकि आज हम अंग्रेजों की जंजीरों से तो मुक्त हो गए। हम कहते हैं हम देश आज़ाद में हैं, तो आज़ाद देश में तो हैं, लेकिन आज हम खुद अपनी ही इंद्रियों के गुलाम हो चुकी हैं। तो इन इंद्रियों को गुलाम से कौन छुड़ाएगा? स्वयं आत्मा का पिता होगा। तो भगवान इस समय सृष्टि पे आ चुके हैं। हाँ, और इस कार्य में हमें सबसे ज़्यादा सहयोग इस समय दिया है वरुण गौरव जी ने। गौतम बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम क्या परिचय आपका? मैं रीता गुप्ता आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से ये ईश्वरी ज्ञान ले रही हूँ। सन 14 से इससे जुड़ी हुई हूँ और परमपिता परमात्मा का ज्ञान मैं ले रही हूँ। क्या आप ये आज क्या प्रोग्राम किया आपने, क्या उद्देश्य है उसका? सारी दुनिया परेशान है, दुखी है। सारी दुनिया में दुख दर्द अशांति टेंशन फैलता जा रहा है, लेकिन कोई कामयाब नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के द्वारा कलयुग के अंत में परमपिता परमात्मा आकर के शिव शंकर भोलेनाथ के द्वारा इस विद्यालय के द्वारा आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना का कार्य चल रहा है। भगवान आकर के स्वयं अर्जुन रथ के माध्यम से ये गीता का ज्ञान दे रहा है कि ये पुरानी कलयुगी दुनिया शीघ्र ही समाप्त होने वाली है और नई दुनिया स्वर्गीय सत्य की दुनिया आने वाली है। भगवान का कार्य प्रैक्टिकल में चल रहा है। जब तक धर्मों की जो लड़ाई दुनिया में चल रही है, जब तक सारे धर्म के लोग मिलकर के एक नहीं होंगे, जब तक दुनिया में सुख शांति नहीं जाएगी। तो जब तक सारी दुनिया के लोग विश्व के पिता को नहीं पहचानेंगे, जिसका हर धर्म में गायन है, आदम आदिदेव आदिनाथ एडम, हर धर्म के लोग उसको मानते हैं, तो वो इस कार्य को करा रहे हैं। उसी समय का ये गायन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। तो ये परमपिता परमात्मा का ही कार्य है। ये कार्य किसी मनुष्य के द्वारा नहीं हो रहा है, स्वयं भगवान आकर के इस विद्यालय के द्वारा ये कार्य करा रहे हैं। तो इस बात का हम सारी दुनिया में संदेश दे रहे हैं कि सबको गीता ज्ञान से ही सदगति मिलेगी। हमारा नया संविधान है,
हमारा नया संविधान है श्रीमद् भगवत गीता। गीता का ज्ञान एक धर्म उपदेश का शास्त्र नहीं है। मैडम परिचय दीजिए अपना परिचय। मैं मनीषा गुप्ता, हिंदू पटना की रहने वाली। जी, मेरे पति राम दिवस गुप्ता। क्या प्रोग्राम किया आपने आज? ये हमने ईश्वर की सेवा की है, जगह जगह संदेश दे रहे हैं भगवान का। तो भगवान सृष्टि पर आया हुआ है, इसके लिए अर्जुन को गीता ज्ञान सुनाया था। सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये अर्जुन सभी धर्मों को छोड़कर एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूँगा। सत्ययुग नई दुनिया आने वाली है, कलयुग पुरानी दुनिया जाने वाली है, भगवान साकार में आया हुआ है। ये संदेश हम सारी दुनिया को दे रहे हैं। हम लोग ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं। इस समय हमारा सनातन धर्म का धर्मपिता शरद कुमार शंकर शिवशंकर भोलेनाथ इस सृष्टि पर आ चुके हैं। आकर के स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं और नरक की दुनिया का विनाश होने वाला है। भगवान साकार में आया हुआ है। क्या परिचय आपका? क्या परिचय आपका? परिचय नाम? हमारा नाम है सुमन गुप्ता। जी, आज जो आप ये लेके चली हैं, क्या प्रोग्राम है ये आपका? क्या प्रोग्राम है आपका ये? भारत माता की, 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 भारत माता की। आंदोलन देख लेंगे हमने कोई। मैडम क्या परिचय आपका? क्या परिचय आपका? मैं आप सभी लोगों को नमन करता हूँ, आपकी चरण वंदना करता हूँ कि आपने मुझे योग्य समझा और इस कार्यक्रम में मैं जितना सहयोग हो सकता है अपने अधिवक्ता समाज को लेकर आपका सहयोग करूँगा, तन मन से धन से भी। और जो आप जितना अच्छा काम कर रही हैं इसके लिए सबको साधुवाद, धन्यवाद। मेरा आपको सत्तर नमन है और जिससे मेरी महिलाएं मैं पैर छूता हूँ, छोटियों का मेरा आशीर्वाद है। और इस कार्यक्रम को मैं इस कैंपस के अंदर आप इसके जो आपने जो अभियान चलाया है जागरूकता, इस अभियान को मैं भरपूर तरीके से प्रयास करूँगा कि ये सब लोगों तक पहुँच जाए और अपने माध्यम से महिलाएं आई हैं और उन्होंने जो पुराना कलयुग का टाइम चल रहा है उसको ये हम लोग इस आंदोलन के माध्यम से इसको हम जनता तक पहुंचाएंगे। और आप लोगों के साथ में आप निश्चिंत रहें, हमारा अधिवक्ता समाज मन से, धन से, वचन से, कर्म से आप लोगों का पूर्ण साथ देगा। और मैं आपको ये भी आश्वासन देता हूँ कि जब कभी अधिवक्ता की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहूँगा। और आपको कोई भी समस्या आती है तो मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लें। आप मेरी सब माँ और बहन के बराबर है, मैं आपका सम्मान करता हूँ। और इस संदेश को मैं भारत के जिस कोने में पहुँचा सकता हूँ वहाँ तक पहुँचाऊँगा। और ये आपको धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद साधुवाद देता हूँ कि आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो एक आपका समाज को बदलने का आपका नजरिया है और हम लोगों का शांतिपूर्ण आंदोलन है। मैं सभी को नमन करता हूँ और नारी शक्ति के मैं साथ में हूँ। यदि कोई समस्या आपको इस आंदोलन के अंदर आएगी तो मेरा मोबाइल नंबर आप लोगों के पास में है, आप जल्द से जल्द नंबर कर सकते हैं। और मैं इस जो मुझे आपने पर्चा दिया है इस पर्चे को मैं समाज के अंदर जितना मैं प्रयास कर सकता हूँ उतना मैं इसको जाऊँगा और लोगों में जागरूकता बढ़ाऊँगा कि जो हमारी महिला शक्ति जो कार्य कर रही है उसको वो आगे बढ़ाएं। और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इस कैंपस के अंदर जितने भी अधिवक्ता हैं मुझे कागज दे दीजिए आप, तो मैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। और आपका जो है इस आंदोलन के अंदर इस धर्म युद्ध के अंदर जो है मेरा जो सहयोग होगा। गीता में पहले अध्याय के पहले श्लोक में लिखा है धर्म में लड़ रही है पर दुनिया समझती है शत्रुओं की लड़ाई नहीं, अपने आप से लड़ना से विकारों को खत्म करना है। मैं आप सभी लोगों के साथ में हूँ और मेरा करीबन 2-2.5 हज़ार लगता है। मैं वहाँ उनके चैम्बर पर जाकर बताऊँगा कि हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। गीता का ज्ञान दे रहे हैं हम लोग, गीता का ज्ञान दे रहे हैं और ईश्वर का संदेश है। भगवान स्वयं दे रहा है, भगवान स्वयं प्रत्यक्षागमम। 9319125684। और ये बड़ा मेरे को गर्व हो रहा है आप लोगों के बीच में खड़े होकर कि मैं जो है आप लोगों के किसी काम आ सकूँ। क्योंकि जब भगवान इस सृष्टि पे आते हैं तो ज्ञान का कलश माता का नाम मेरा कार्ड ले लीजिए आप, तो हम सब माता ही ज्ञान का सबको समझा रही है।
तो ज्ञान का कलश ही तो है, माता बहनों के सिर पे ही रखा जाता है। मैं आपको एक संदेश और देना चाहता हूँ मैं कि भगवान ने जितनी भी शक्तियाँ दी हैं, मेरी बात शक्तियाँ दी हैं, वो सभी हमारी सम्मानित महिलाओं के पास है। देवी का रूप भी महिला का रूप है, लक्ष्मी का रूप भी